जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक तबके की बहुत ही बढ़िया कहानी। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अब चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक शेर आ जाता है। शेर वो बेचारा भटकता भटकता उस गांव में आ जाता है और वो जब गांव में देखता है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बकरी हैं, सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, तो बड़ा खुश होता है। कहता है अब तो मज़ा आ गया, अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मारने पड़ेंगे, अब तो बहुत अच्छा है। चलो ये गांव बहुत बढ़िया, क्योंकि वो गांव बहुत अच्छा ही था। गांव वैसे भी सब अच्छे ही होते हैं। अब वो क्या करता है, वो झाड़ियों में छुप जाता है। वो ये सोचता है कि कोई यहाँ पे शिकार, मतलब कोई यहाँ पे बकरी या कोई गाय या कुछ भी आए, मतलब कोई भी आए तो मैं उसका शिकार कर लूँगा आराम से। अब वो छुप जाता है झाड़ियों में। अब वहाँ पे क्या होता है, झाड़ियाँ तो थी ही, पर वहाँ पे उस एरिया में बहुत सारे कुएं भी थे, 2-3। वहाँ पे कुएं में क्या होता है, औरतें आती हैं पानी भरने के लिए। अब वो दूर से देख रहा होता है कि अरे ये तो बहुत सारे मतलब मनुष्य आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो और छुप जाता है, क्योंकि भाई मनुष्य से कौन नहीं डरता है पर शेर तो शेर ही है। तो अब शेर सोचता है अब चलो आज कुछ नहीं तो मनुष्य का ही शिकार करते हैं। ऐसा शेर सोचे बैठा हुआ था वहाँ पे। अब वहाँ पे जो औरतें आती हैं पानी भर रही होती हैं। अब औरतें वहाँ पे कर रही होती हैं बातें। एक औरत कहती है, एक महिला कहती है कि इस बार देखो लगता है बारिश बहुत होएगी। कहती हाँ बहुत होएगी, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ी है, गर्मी बहुत बड़ी है, तो बारिश भी बहुत होएगी। तो दूसरी औरत, तीसरी वाली कहती है अरे मुझे किसी से डर नहीं लगता है जितना कि मुझे टपके से डर लगता है। तो शेर के कान खड़े हो जाते हैं। शेर सोचता है ये टपका कौन है। तो वो लेडी फिर वो आप कहती है, बाकी की जो बहुत सारी लेडीज़ थी एक दूसरे से बात कर रही थी। कहती हाँ तुम सही कहती हो, इतना तो मैं शेर से नहीं डरूं, इतना तो मैं बाघ से नहीं डरूं, इतना तो मैं चीता से नहीं डरूं, इतना तो मैं भेड़िए से भी नहीं डरूं। मतलब जब शेर से ही नहीं डरूं तो चीता बाघ भेड़िए तो दूर की बात है, जितना कि मैं टपके से डरती हूँ। मैं भैया टपका ने तो बहुत, भैया टपके से तो पूरा गांव डरता है। बस इस बार टपका ना हो जाए, टपका ना आ जाए। अरे भाई शेर सोचता है, शेर के मतलब कान दोनों खड़े हो जाते हैं। कहते अरे ये मैंने क्या सुन लिया है, ये लोग मेरे से नहीं डरते हैं, ये लोग टपके से डरते हैं। तो मतलब टपका तो मुझसे भी ज़्यादा बहादुर होगा, तभी तो ये लोग टपके से डरते हैं। अब दूसरे वाले कुआं था, थोड़ी दूर जाके वहाँ भी औरतें कह रही थी हाँ बहन तुम सही कह रही हो, इस बार बस टपका ना हो। और टपका तुरंत आ जाता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है। और जब टपका आ जाता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, फिर तो कोई कुछ रह ही नहीं पाता है। अब भैया अब तो शेर सोचता है इसका मतलब मैं तो गलत यहाँ आ गया। अब शेर उनका शिकार करने के बजाय शेर का खुद का शिकार ना हो जाए, वो बहुत डर जाता है। कहता है अब तो मैं कैसे ना कैसे करके मैं ये रात बिताऊं, मैं तो यहाँ से सुबह ही निकल जाऊंगा, मैं इस गांव में कभी रहूंगा नहीं। जो लोग शेर से नहीं डरते हैं और टपके से डरते हैं, इसका मतलब टपका तो बहुत ही खतरनाक है आपको बताएंगे आगे चल के कि टपका है कौन तो फिर पता है क्या होता है, शेर को डर लग जाता है। शेर सोचता है अब मैं इस झाड़ी के अंदर हूँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, वरना टपका तो मुझे भी खा लेगा। और जब उस टाइम पे जब लेडीज़ और बातें कर रही थी तो तुरंत उस टाइम हो जाती है बारिश। तो जब वो बारिश हो जाती है तो लड़की औरतें कहती हैं अरे भागो भागो टपका आने वाला है, टपका आने वाला है। तो औरतें अपने घर चली जाती हैं, बस जल्दी चलो जल्दी चलो, घर को संभालना है वरना टपका आ जाएगा, टपका आ जाएगा। अब तो वो शेर और घबरा जाता है कि तब बारिश हो रही है और टपका आ जाएगा। अब तो शेर का तो भैया उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो ये सोचता है कि अब मैं रात काटूं कि नहीं काटूं, वरना मैं यहाँ से कैसे भागूं।
भैया औरतें तो भाग जाती हैं। अब बेचारा शेर सोच रहा होता है कि ला औरतों से कह दूं कि मुझे बचा लो टपके से। तुम लोग क्या प्रोटेक्शन लेते हो, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को टपके से, तो मुझे भी बचा लो। मतलब वो उसका मतलब ये था, मन में उसको ऐसा लग रहा था। पर भैया वो और अंदर झाड़ियों में और अंदर घुस जाता है। अब क्या होती है, रात हो जाती है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बहुत तेज़। अब बारिश क्या होती है, रात हो जाती है। अब अंधेरा अंधेरा पूरा हो जाता है, पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब अंधेरा हो जाता है तो उसको और डर लगता है। अब भैया वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी होता है, गांव के जो लोग होते हैं, बारिश तो हो रही होती है, वो अपनी गाय को ढूंढ रहे होते हैं, वो सॉरी उसको अपने मतलब जो होते हैं ना गधे वगैरह जो घर में लोग पाल रखे होते हैं, अपने उसको ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि एक गधा काम कर रहा होता है, काम करता है गधा, लोड सामान को गधे की पीठ पे सामान रख के लोग बाहर अपना काम करवाने जाते थे, जो धोबी लोग होते थे, क्योंकि उस साइड धोबी रहते थे। अब धोबी क्या करता है, धोबी का जो गधा होता है वो निकल जाता है, तो धोबी ढूंढता ढांढता, रात होती है तो गधे को ढूंढता ढांढता आता है, और जैसे वो देखता है, हाथ अपना करता है कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मतलब आवाज़ भी करता है, और हाथ में एक डंडा भी होता है उसके, तो डंडा खींच के मारता है। वो डंडा लगता है किसके, शेर के। अब शेर सोचता है, अरे भैया, शेर क्या सोचता है, अब तो मैं गया, अब तो टपका आ गया। अब शेर चुपचाप हो जाता है, कहता है कि मैंने और बोला तो ये मुझे खा जाएगा। अब भैया वो क्या करता है, वो आदमी उसके गले में रस्सी बांध देता है, कहता है चल तू आज यहाँ पर कैसे आएगा, और एक दो डंडे और मारता है, शेर के डंडे लग जाते हैं। शेर चुपचाप उसके संग, आदमी के संग चला जाता है, क्योंकि वो उधर अंधेरा था। उस आदमी मतलब जो धोबी था, उसको लगा कि मेरा गधा है यहाँ पर, ये तो गधा है। अपने जाके सुबह सुबह भाई साहब बांध दिया जाता है, कहाँ पे, उसको अब उसके खूंटे पे जो जहाँ बनता है वहीं बांध देते हैं। अब वो बंध जाता है। अब शेर सोचता है, अब तो मैं गया, टपके ने मुझे पकड़ लिया, अब टपका मुझे खा जाएगा, कोई तो मुझे बचाओ आके, मुझे इस टपके से बचाओ आके। अब कुछ नहीं भैया, और वो आदमी जो होता है, अंधेरा होता है तो वो देख ही नहीं पाता शेर है क्या है, वो उसमें बांध देता है आराम से, और दो डंडे और लगाता है खींच खींच के, अब की बार जाएगा तो तुझे मैं मार डालूंगा। अब भैया वो चुपचाप, शेर चुपचाप बैठ जाता है। और भैया वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, अब तो टपका तो मुझे खा जाएगा, टपका तो मैं गलत यहाँ आ गया। अब भैया क्या होता है कि सुबह होती है ना, सुबह सब, भाई रात भर बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, सुबह होती है। अब भैया जब सुबह होती है तो वो जो धोबी होता है अपने घर से बाहर जैसे निकलता है, वो डर जाता है, वो शेर बंधा होता है वहाँ पे। और शेर के, और जो जो बेचारे का जो गधा भागा था ना, चला गया था, भटक गया था, वो भी वहीं बैठा होता है साइड में। अब जैसे ही वो शेर को देखता है और बंधा हुआ देखता है, और शेर सहमा सहमा सा चुपचाप बैठा होता है, मतलब ना गुर्राता है ना कुछ करता है। तो जैसे ही वो आदमी देखता है, वो डर जाता है, कहता अरे भैया ये शेर कहाँ से आ गया। तो उसको याद आती है, मैंने कल उसको रस्सी से बांधा था, वो शेर ही था, वो गधा नहीं था मेरा। अब तो जब भी वो देखता है, वो मतलब वो ऐसा मतलब हैंग हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने शेर को बांध दिया। अब शेर बेचारा डर डर के बैठा होता है। और भैया अब वहाँ से क्या होता है, तीन चार औरतें निकलती हैं, आती हैं, कहती अरे भैया ये शेर कहाँ से आ गया। तो वो औरतें कहती है, शेर को किसने पकड़ लिया। तो जो वो आदमी था वो ये कहता है, अरे टपका आ गया था, टपके के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी शेर को पकड़ लाया। मतलब टपका आ गया था अंदर, घर के अंदर टपका आ गया था, तो इस चक्कर में मैं गधे की जगह शेर को पकड़ लाया। कहती अरे तुमने ये क्या कर दिया। अब तो शेर और डर है कि टपका इसी के अंदर है, इसी के घर के अंदर है। अब शेर बेचारा माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, पर वो कहाँ समझे शेर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। शेर क्या करता है, खूब जोर लगाता है,
खूब जोर लगाता है और इतनी तेज भागता है कि वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है कि बचाओ बचाओ, मुझे टपके से बचाओ, टपका आ गया, टपका आ गया। और वो शेर कान पकड़ लेता है कि ज़िंदगी में कभी इस गांव में नहीं आऊँगा, मुझे बचाओ। क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है, दिखाई दे रहा होता है उसको। तो जब वो आदमी ये बोलता है कि टपका घर के अंदर था, टपका अंदर आ गया था, इसलिए मैं जल्दी में अपने इसको पकड़ लाया और गधे की जगह शेर को पकड़ लाया मैं। अब भैया जब वो शेर को ये पता चलता है ना कि अंदर टपका है, तो इसका मतलब है कि टपका उसे खा लेगा। तो इसी जब पूरा जोर लगा के भाग जाता है, खूंटा उखड़ जाता है उसका सब कुछ, और भागता भागता पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है वो शेर जब भाग रहा था तो ये सोच रहा था ज़िंदगी में कभी इस गाँव की तरफ ही नहीं देखूंगा। अब वो बहुत दूर चला जाता है, अपने जंगल को लौट जाता है। अब रही टपका की बात कि टपका को बारिश के दिनों में गांव में जब वो छप्पर पड़े होते हैं, में पानी टपकता है। और जब छप्पर में पानी टपकेगा, और कभी कभी तो पक्की जो होती ना, पक्की छतें होती हैं, उनमें भी पानी टपक जाता है। तो गांव के लोग उसको टपका कहते हैं कि भाई इसलिए डर नहीं लगता है शेर से। शेर को तो हम अपने दरवाजे बंद कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, शेर से तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर हम टपका जो एक ही कमरा होता है, उसी में पानी टपक रहा है, उसी में लोगों का खाना पीना भी, कभी कभी कुछ घर ऐसे छोटे होते हैं तो उनमें खाना पीना भी होता है। तो टपका अगर हो गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा, छत निकल जाएगी, छत टूट जाएगी। इसीलिए बारिश नहीं हो, क्योंकि हमें टपके से बहुत डर लगता है। तो ये था असली का टपका। कि गांव के लोगों की जो छप्परों में से पानी निकलता है तो भैया उनको प्रॉब्लम होती है। भाई पानी टप टप करेगा तो ना कोई सो पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना कोई काम कर पाएगा। तो इसीलिए तो वो औरतें उस टपका के बारे में कह रही थी, जो बारिश का जो टपका होता है, टपकता है टप टप टप, उसको वो टपका कह रही थी। और भैया शेर ने क्या सोचा कि टपका कोई शेर से भी बड़ा जानवर है। तो इसलिए बेचारा वो कान पकड़ लेता है कि इस वाले गांव में तो कभी नहीं आऊँगा, मैं गांव में नहीं आऊँगा, मैं जंगल में ही रहूँगा। तो इस प्रकार से उन गांव वालों की भी रक्षा हो जाती है। एक टपके का कितना पावरफुल टपका था, उसने पूरे गांव को प्रोटेक्ट कर रखा था। और किससे प्रोटेक्ट कर दिया था? शेर से। और गांव वाले शेर से नहीं डरते हैं जितना कि टपके से डरते, क्योंकि वो उनके घरों की छतों में लीक होता था, टपकता था और घर खराब हो जाता था, उनको प्रॉब्लम होती थी रहने में बारिश के दिनों में। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी सी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।